हेलो बच्चों। बच्चों पाठ 8 यानी एकांकी का अभी तीसरा पार्ट आपके सामने करने जा रही हूँ, यानी तीसरा पार्ट आपके सामने आएगा। 2 पार्ट आप तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इसमें हमारा पार्ट मतलब अभ्यास 5 तक हम करा चुके थे और अभ्यास 6 शुरू कर रहे हैं। अभ्यास 6 में क्या दे रखा है, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। अब इसमें भी यहां देखिए लगभग समान से शब्द आ रहे हैं, लगभग समान, और वाक्य जो है बिल्कुल उनसे अलग है, बिल्कुल अलग है। जब शब्द को ध्यान से देखोगे और वाक्य को देखोगे तभी उसमें सही शब्द आप लोग भर पाएंगे। अब है एक काटा और एक है कांटा, यानी काटा का मतलब किसी चीज को काटना, टुकड़ों में काटना, और एक है कांटा। जो कांटा होता है, झाड़ियों में कांटा होता है जो पैर में चुभ जाता है, उसे कांटा बोलते हैं, ठीक है। एक है डांट और एक है डांट, यानी डांट का मतलब होता है कोई शीशी वगैरह, देखिए बच्चों उसमें क्या होता है कि कभी ढक्कन जो होता है ना, ढक्कन होता है, उसको देशी भाषा में डांट भी बोलते हैं, उसकी डांट लगा दे, है ना। कभी का क्या ढक्कन खो भी जाता तो लोग कपड़े का करके खिट्टा उसको उसमें लगा देते, तो उसको भी डांट बोलते थे, यानी रोकने के लिए। कभी नाला जो होता है पानी का, उसमें भी कोई चीज रोकने के लिए उसको भी डांट बोलते हैं। डांट का मतलब है जो खाली किसी चीज को रोकने के लिए जो कवर किया जाता है उसे डांट बोलते हैं। और एक होता है डांट। डांट पर ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, जो है बच्चों प्रॉब्लम आ रही थी लगाने में तो आप इसको चंद्रबिंदु कर लेना। डांट शब्द है ये। डांट का मतलब है डांट डपट करना, रोक टोक करना, उसको डांट बोलते हैं। और एक है भाप और एक है भाप। भाप, भाप क्या होती है, जो स्टीम, जब कोई चीज खाना बनता है तो उसके अंदर से जो निकलती है ना भाप, उसको भाप बोलते हैं। और भापना किसी को किसी के बारे में जान लेना, मतलब हम पहले से ही ना, मैं इसके बारे में अच्छी तरह भाप गई थी, किसी के हाव भाव देखकर जो हमें कुछ समझ में आता है। मतलब कोई अगर आपके सामने कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है कि चोरों वाली हरकतें हैं, कुछ ऐसा है कि इससे हमें खतरा, आप भाप जाओगे। या कोई बहुत अच्छा है तो उसके देख के भी आप भाप जाओगे कि बहुत ही सज्जन है, बहुत ही अच्छा है। तो हम किसी चीज को जब पहले से ही जान लेते हैं उसे भापना बोलते हैं। एक होता है बाट और एक होता है बांट। बाट का मतलब होता है जो तराजू में तोलने के लिए दुकानदार जो मेजर करने के लिए जो रखता है 1 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम, उनको बाट बोलते हैं। और बांटना मतलब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, हिस्से कर देना, उसको हम बांट बोलते हैं। ये शब्दों के अर्थ मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिए हैं कि किसका। अब आपके सामने शब्द सेंटेंस दे रखा है, आप उसमें तुरंत उन शब्दों को भरते चले जाएंगे। देखिए, कमला ने सारे केले बच्चों को दिए। आप समझ जाइए, मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद करना है। कमला ने सारे केले बच्चों को दिए, अर्थ मैंने बता दिया है। पतंग कटते ही बच्चे चिल्लाए, वो चिल्लाते ना जोर से बच्चे, क्या कहते हैं, पतंग कटते ही बच्चे चिल्लाए, वो आगे अपने आप। चौकीदार ने अजनबी की नियत ली। मैंने अभी भाप और भाप शब्द 2 बोले थे, तो उसने क्या कर ली, नियत को क्या किया जाता है, वो शब्द आप इसमें भर देंगे। बोतल का मुंह लगाकर बंद करो। मैंने उदाहरण बोतल का ही दिया था, बोतल का दिया था। बोतल में क्या लगाई जाती है वो आप देख लीजिए। सुरेश के पैर में चुभ गया। क्या चुभता है पैर में, क्या चुभता है, ज्यादातर एक चीज के लिए तो आता है, वैसे कभी कांच वगैरह कील वगैरह भी, लेकिन जो ज्यादातर चुभने के लिए आता है तो वो कौन सा शब्द है, ऊपर से देखेंगे। तुमने के स्थान पर पत्थर क्यों रखा है, यानी उसे दुकानदार को क्या रखना चाहिए, दुकानदार को क्या रखना चाहिए, उसके स्थान पर कई लोग क्या होते हैं जो इलीगल कार्य करते हैं, वो पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी तोल कम कर देते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए, गर्म करने पर पानी बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, भाप, यानी भाप में बदल जाता है। भाप लिया और यहां भाप, भाप पर शायद अनुस्वार लग गया है, उसको हटा देंगे। भाप शब्द होता है गर्म पानी करने पर पानी, ओहो नहीं, इसमें बच्चों वो शब्द ऑलरेडी आ चुका है। गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता है, शब्द फिली हो गया है वो, तो उसको केवल आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। पिताजी ने सचिन को जमकर लगाई। क्या लगाई, क्या लगाई जाती है, आपके मम्मी पापा आपको जब कोई गलत काम करते हैं तो क्या लगाते हैं, वो आप सोच लीजिए और इसमें बढ़ दीजिए। यानी ये अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका अभ्यास शुरू होता है। अभ्यास 7, शब्दों को शुद्ध करो। शब्दों को शुद्ध बार बार आपकी वर्तनी, आपका श्रुतलेख मजबूत करने के लिए, आपकी शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्द हम देते हैं, जिससे इनको आप देखें
बुक में से देखेंगे, बुक में अगर अपने आप कर सकते हैं स्वयं करिए, नहीं कर पा रहे बुक में से देखकर इन शब्दों को शुद्ध करेंगे। शब्दों को देखने के बाद ही तुरंत ही पता लग रहा है कि मेज, पोस, तराजू सब गलत है। दाहिनी दहिनी लिखा है मैंने, होना क्या चाहिए पर, वेश, झपटी, गुर्राती, टुकड़ा, मियाऊ गलत है, चंद्रबिंदु आएगा। बिल्ली, फैसला, चलाकी, श्रीमान सारे शब्द गलत हैं। अपनी जो है कॉपी में देखिए, बुक में देखिए, और पहले जो शुद्ध शब्द करने के लिए भी दिए गए उनमें से भी हेल्प ले सकते हो। जो बताए थे शब्द मैंने, यानी जिन शब्दों का सुलेख करना था वहां से भी तुम इन शब्दों को देखकर शुद्ध कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर 6 हैं, 6 प्रश्न हैं। मैं केवल आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप लोग मेरी या तो मेरी आवाज सुनकर प्रश्न लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अच्छी तरह से रीड करिए लेसन को और उसमें से देखकर उत्तर लिखिए। उत्तर अच्छा रहेगा, ये जरूरी भी है, रीडिंग भी अच्छी होगी आपकी। रीडिंग असेसमेंट के लिए तो रीडिंग करना, पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ में कॉम्प्रिहेंशन यानी जब पढ़ोगे तो उसमें समझ आना भी बहुत जरूरी है। तो इनको आप पढ़कर इनके उत्तर लिखेंगे। मेज पर क्या रखा हुआ था? क्या रखा हुआ था बच्चों मेज पर? पहले ही उसमें बताया है, एक बॉक्स दे रखा है कि मेज पर क्या रखा हुआ था। मेज पर रोटी रखी हुई थी। सेंटेंस को बदल देंगे, उत्तर होगा मेज पर रोटी रखी हुई थी। यहाँ रखा हुआ था, लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो मेज पर रोटी रखी हुई थी। 2, कहानी में कुल कितनी बिल्लियां थी? वे किसकी खोज में निकली थी? कहानी में कितनी बिल्ली थी? बिल्कुल जैसे जैसे पात्र आते जा रहे हैं आप देख रहे हो, सफेद बिल्ली है, काली बिल्ली। कहानी में 2 बिल्ली थी, वे खाने की खोज में निकली थी, खाना ढूंढ रही थी, भूखी थी, खाने की खोज में निकली थी। दोनों बिल्लियां क्यों झगड़ रही थी? किसके लिए झगड़ रही थी? किस चीज पर झगड़ा हो रहा था उनका? रोटी के लिए कर रही थी ना। दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ रही थी। दोनों बिल्लियों का फैसला कौन करता है? कौन फायदा उठाता है दो के बीच में? बंदर। दोनों बिल्लियों का फैसला बंदर करता है। बंदर उन्हें कहाँ चलने को कहता है? कहाँ लेकर जाता है? उनको मूर्ख बनाता है ना कि वहां लेकर चलता हूं, तुम्हारा फैसला वहां होगा। तो बंदर उन्हें कचहरी चलने को कहता है। अंत में रोटी कौन हड़प जाता है? अंत में रोटी बंदर हड़प जाता है, यानी 2 के बीच में तीसरा बंदर फायदा उठाकर पूरी रोटी को खा जाता है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए। ये प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों। सारा काम आपको, जो कॉपी आपकी चल रही है उसी कॉपी में सारा काम करेंगे। और एक आपको रचनात्मक भी मैंने इसमें दे दिया है। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। अब इसको समझेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव है, करेंगे अच्छा लगेगा। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है? अब ये जो चीजें हैं इनमें से किस किस चीज को आप तोलकर खरीदते हो, इसे देख लेंगे। ये जो है ये एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ये आपके लिए है। इसको मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीजें रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या किस चीज का बना होता है, ये भी आपको उत्तर देना है। जो बाट होता है वो किसका बना होता है, और तोलने इसमें चीजें कौन कौन सी है उनको सिर्फ उनका नाम लिखना है। जो भी तोलने के लिए जिन चीजों को हम तोलकर इस्तेमाल करते हैं उनका नाम लिख दीजिए। और जो बाट है, जिस तोलने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाट का इस्तेमाल किया जाता है, तराजू का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे ये तो जनरल नॉलेज के लिए है कि वो चीजें किससे बनी होती है, किस चीज से बनाई जाती हैं। ये काम है आपका। इनको बनाने की, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको क्या करना है, सिर्फ इसको देखकर चीजों के नाम लिख दीजिए। और बाट किस धातु या चीज का बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर बार बार क्यों कहना है? पत्थर का जो बाट था वह पत्थर का भी दिखा रहा है, तो पत्थर का नहीं, यहाँ पर बाट जो होता है वो किस चीज का होता है, घर में पूछकर ये वाला आप अपना क्रिएटिव राइटिंग वाला, रचनात्मक ये वाला कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।